नमस्कार। खबर हिमाचल से भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। ग्राम पंचायत खुंदेल और बलोट में 15 सालों से बन रही आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी अभी भी अपने बदहाली के आंसू बहा रही है। इस डिस्पेंसरी को बनाते बनाते करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका काम अधर में लटका पड़ा है। लगभग 15 सालों बाद भी इस डिस्पेंसरी की सुविधा वहां की जनता को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीण खासा निराश हैं। वहीं वहां के रहने वाले पवन शर्मा ने बताया कि 15 साल पहले लोक निर्माण विभाग की तरफ से खुंदेल और बलोट पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए इस डिस्पेंसरी का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद आज दिन तक इस डिस्पेंसरी का काम अधर में लटका पड़ा है। उन्होंने बताया कि एक सरकारी ठेकेदार द्वारा इस डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन आज दिन तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ है और न ही किसी ग्रामीण को इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि कई बार सरकार व प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने इसकी कोई सुध तक नहीं ली। एक सरकारी यहाँ भवन बन रहा है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इधर कम से कम 15 वर्ष के अंतराल की बात कहूँगा मैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का जो ये भवन बन रहा है सामने आपके, ये लोक निर्माण विभाग जो है इसको काम करवा रही है। एक ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार के माध्यम से ये बन रहा है। तो ये 15 वर्ष लगभग इसको समय हो चुका है। काम आपके सामने है और विभाग को कई मर्तबा हमने इसके लेटर दिए और डेपुटेशन के रूप में हम एक्शन भरमौर PWD को मिले, SDO सहायक अभियंता राग को मिले और काफ़ी बार यहाँ का प्रतिनिधिमंडल जो है वो स्थानीय विधायक श्री जियालाल कपूर जी के पास भी मिला। पिछली मर्तबा ठाकुर सिंह भरमौरी जी के समक्ष भी हम पेश हुए, तो उन्होंने उस वक्त काफ़ी सरकार ने पेन ली थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत काम हो सका था। और अभी ये 5 वर्ष का कार्यकाल ख़त्म होने को आ रहा है, एक भी पाई पैसे का यहाँ काम नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ विभाग से कि इसमें आनाकानी क्यों हो रही है। जब आपके समक्ष यहाँ से डेपुटेशन जाता है तो मात्र आप 3 और 4 दिन का आश्वासन दे करके उनको लौटा देते हैं और लॉलीपॉप हाथ में थमा देते हैं। मैं इस चीज़ को भलीभांति जानता हूँ कि लॉलीपॉप देना विभाग की एक विडंबना रही है, जो कि निंदनीय है। और मैं पंचायत खुंदेल के माध्यम से और बलोट पंचायत के माध्यम से ये विभाग को और हिमाचल गवर्नमेंट को ये एक अपना छोटा सा सुझाव दूंगा कि अगर आयुर्वेदिक बिल्डिंग जो बन रही है, अगर अस्पताल और ये इंस्टीट्यूशन जो स्कूल के हैं, इनके ही रवैये के ऊपर पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया जाएगा तो और कामों के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि बेवकूफ़ नहीं बनाया गया होगा। हमारा इधर बतौर से अलमी रोड पड़ता है, उसके ऊपर लॉलीपॉप थमाया जाता है। पीछे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एक टेंडर हुआ था मात्र, उसको अभी 500 मीटर रोड बन चुका है, उसके आगे कोई भी टेंडर नहीं करवाया गया है। तो मैं ये लोक निर्माण विभाग को ये जरूर सभी संविधान करूँगा कि आप लोग ऐसे लॉलीपॉप ना दें। जो भी पब्लिक है हमारी, करीबन 5000 की पॉपुलेशन जो है वो इन 2 पंचायतों की इस आयुर्वेदिक भवन बनने से लाभान्वित होगी, उनको दवाइयाँ आदि का फ़ायदा मिलेगा। तो ये इतने सालों से लटका हुआ काम है, ये एक मजाक नहीं तो और क्या। मैं समझता हूँ कि अगर कहीं रोड पे धरना दे के और जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा करके ही काम को अमली जामा पहनाया जाता है तो हम उसके करने के लिए भी तैयार हैं। जितना जल्दी विभाग इस पे अमली जामा पहनाने की बात करेगा और हरकत में आएगा, उतनी जल्दी ही हम अपनी पब्लिक से सराहना की बात भी करेंगे। अन्यथा दोनों पंचायत के प्रधान अपनी पब्लिक को लेकर के दुनाली में चक्का जाम करेंगे और गाड़ी की आवाजाही जो है वो पूरी बंद होगी। तब प्रशासन को पता चलेगा कि यहाँ भी लोगों का रहन बहन है, क्योंकि यहाँ अभी हाल ही में कोरोना ने दस्तक दे के रखी थी और हमारा एक छोटा सा यहाँ प्राइवेट मकान में आयुर्वेदिक केंद्र चलता है।
तो वहाँ भी मात्र एक हमारे फार्मासिस्ट बैठते हैं, एक 4th क्लास बैठता है, तो वहाँ भी दवाइयों का पूरा वितरण नहीं हो पाता। तो कोरोना काल में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हमें। यहाँ कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती। 108 के माध्यम से हमें लोगों को यहाँ से रवाना करना पड़ता है जो भी हमारे रोगी होते हैं। तो मैं सरकार को भी एक निवेदन करूँगा, सरकार से और PWD विभाग से भी, कि जल्दी से जल्दी हमारे इस आयुर्वेदिक भवन को, बिल्डिंग को लोकार्पण किया जाए, अन्यथा हम मेन रोड में जा कर के धरना देंगे। ये हमारी सरकार से भी गुजारिश है। और इसकी जिम्मेवारी जो होगी, जो पब्लिक धरना देगी, मेन रोड में जो भी आवाजाही बंद होगी, इसकी जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग की होगी। ये कान खोल के सुन लें। धन्यवाद। वहीं ग्राम पंचायत बलोच के पूर्व प्रधान रतन चंद ने बताया कि इस डिस्पेंसरी को बनाते बनाते करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इसका लोकार्पण कर इसे ग्रामीणों के सुपुर्द नहीं किया गया है। ग्रामीणों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कि 5000 के करीब लोग इस डिस्पेंसरी के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी इसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था, लेकिन आज दिन तक विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है और इस डिस्पेंसरी को शुरू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर से विभाग से डिस्पेंसरी को शुरू करने की मांग की है और उन्होंने कहा कि अगर अब भी विभाग इस बात की अनदेखी करता है तो फिर ग्रामीणों संग मिलकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग और प्रशासन की ही होगी। मैं रतन चंद ग्राम पंचायत बलोट तथा खुंदेल की तरफ से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो बदोट में निर्माणाधीन 22 सालों से लटकी पड़ी हुई है, ये विधायक महोदय के ध्यानास्थ में नहीं थी। हमने विधायक महोदय से इसके बारे में पूरा अवगत कराया और उन्होंने शीघ्र ही उसी टाइम एक्सिन भरमौर को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद एक्सिन ने आश्वासन दिया कि शीघ्र इसका कार्य जो है करवा दिया जाएगा और इसका उद्घाटन जो है शीघ्र से अतिशीघ्र करवा दिया जाएगा। पर फ़ोन करने के उपरांत आज दिन तक यहाँ ना कोई लेबर आई और ना कोई ठेकेदार आया, ना काम शुरू हो पाया तथा जनता में इसका प्रति बहुत रोष है। 22 साल से लटका हुआ कार्य है। मंत्री जी भी के कार्यकाल में भी बहुत जोर लगाया, तब भी ये कार्य जो है पूर्ण नहीं हो सका और अभी विधायक महोदय के ध्यानास्थ में लाया गया। अभी नहीं होंगे तो यानी कि इसके लिए लोग जो है सड़क पे यानी आंदोलन करने के लिए या चक्का जाम करने के लिए PWD के विरुद्ध अगर काम जल्दी समय पे नहीं किया तो उग्र आंदोलन करने की वो बना रहे हैं, आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ विभाग से तथा सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि शीघ्र के शीघ्र इस डिस्पेंसरी का क्लियरेंस करे और डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करे ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। खबर हिमाचल से के लिए चंबा भरमौर से ब्यूरो रिपोर्ट।